बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, सियासत के अंदर एक फ़िक्रा बोला जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं हुआ करता, जिसका मतलब ये होता है कि आप रिश्तों को नहीं देखते, आप जज्बात को नहीं देखते, आप सिर्फ अमलियत पसंदी दिखाते हैं और मफाद को देखते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर फैसले करते हैं, उसके लिए चाहे किसकी भी आपको कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। यही कुछ हुआ है शहबाज शरीफ के साथ। उनके भाई नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने के लिए उन्होंने पंजाब में डिलीवर किया, उसकी बुनियाद के ऊपर ही उनकी वजारत उज़्मा मिली। लेकिन अब जब शहबाज शरीफ की बारी आई है तो उनकी वजारत उज़्मा के अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो है वो खुद नवाज शरीफ ने डाल दी है। अब कुछ भी हो जाए, नून लीग का एक बड़ा धड़ा जिसकी क़यादत खुद नवाज शरीफ करते हैं, वो किसी तौर पे शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये जरदारी साहब कह रहे हैं और जरदारी साहब का पूरा प्लान चौपट हो गया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अब नून लीग से वजाहतें मांगते फिर रहे हैं कि आपने फिर हमारे साथ ये किया क्या है अगर आपने शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने देना। ये सारा खेल मैं आपके सामने बेनकाब करने वाला हूं और दूसरे नंबर के ऊपर चल के आपको ये बताएंगे कि उस्मान बुज़दार साहब ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद अपना पहला बयान भी जारी किया है। और फिर क्या उनकी कुर्बानी इतनी आसानी से हो गई है कि उनको कहा गया फ़ोन करके जी आप इस्तीफ़ा दें और गले जी इस्तीफ़ा हाजिर है, या पंजाब में अब जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे उनको उसका सिला क्या मिल रहा है, स्पीकर पंजाब असेंबली कौन आ रहा है, क्या इत्तेफाक राय हो गया है। इस हवाले से भी मैं आपको बात बताने वाला हूं। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही हुकूमत के वजीर आला होंगे तो अपोजिशन का वजीर आला का उम्मीदवार कौन है? हमजा शहबाज शरीफ नहीं है, ये कोई काफ लीग से नहीं है, ये कोई नून लीग से भी नहीं है, तहरीक इंसाफ से होगा। कौन है मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। शहबाज शरीफ के साथ जनाब एक तारीखी धोखा हो गया है और जिस तरह इमरान खान ने कहा और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पता नहीं शहबाज शरीफ की किस्मत में शेरवानी पहनना लिखा ही नहीं गया और इस बार भी जो उन्होंने शेरवानी तैयार करवा रखी है शायद वो पहनने का उनको मौका ना मिले। और इस बार कोई जरदारी साहब ने या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने या किसी और इत्तेहादी ने उनके साथ हाथ नहीं किया, बल्कि इस बार हाथ उनके अपने घर से हुआ है और उनके बड़े भाई जो उनके वालिद की हैसियत रखते हैं वो इसमें पेश हैं। क्योंकि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, वहाँ रिश्ते जज्बात और बहुत कुछ नहीं देखा जाता, वहाँ सिर्फ मफादात और अपने एंगल से हर चीज़ को देखा जाता है। अब हुआ तो ये है कि अपोजिशन जमातें तैयार हैं उनको वजीर आजम बनाने के लिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जरदारी साहब ने उनको वजीर आजम कह के मुखातिब किया। उनके दोस्त और करीबी जो पंजाब के अंदर राना सनावला रहे उनको इवन जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर का, इवन मरियम साहिबा रात को जलसे के अंदर उन्हें आने वाले दिनों का वजीर आजम कह रही थी। लेकिन ये बातें हैं, ये बयानात हैं, ये वो चीज़ है जो मीडिया के सामने हाइप क्रिएट की जा रही है। जो अंदर खाते कहानी है वो कुछ और है जो जरदारी साहब ने खोल के सबके सामने रख दी है। ये आज की बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ के साथ ये किया है। 2017 के अंदर जब वो खुद अदालत से नाअहल हुए थे तो उस वक्त भी कहा गया था कि आप उनको वजीर आजम के लिए ले आएँ, उनके लिए इलेक्शन लड़वाना कौन सी बात है। लेकिन उस वक्त भी जो क़यादत का ताज था, जो वजारत उज़्मा का सेहरा था, वो शायद खाकान अब्बासी के सर पे रखा गया और उस वक्त कहा गया जी ये शहबाज शरीफ साहब का पंजाब में होना बहुत ज़रूरी है, पंजाब का कला बहुत मजबूत है। लेकिन वो पंजाब का कला भी हाथ से निकल गया और सब कुछ हाथ से निकल गया। लेकिन अब इस हवाले से काफ लीग के लेके पता चलना था। अब नवाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल फैसला था। फैसला मुश्किल इसलिए था कि परवेज इलाही को पंजाब देना नहीं है और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने नहीं देना। ये दो एक वक्त में बातें हैं और दोनों नहीं होने देनी। अब काफ लीग पहले दिन से नून लीग को ये कायल करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप चौधरी बरादरान को मना लेते हैं 5 सीटें में सेंटर से मिल जाएंगी, पंजाब में भी तब्दीली हो जाएगी और कुछ और लोग भी वो हो सकता है तहरीक इंसाफ के भी तोड़ सकते हैं अगर वो नून लीग के तोड़ सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने इस फैसले में ताखीर की और इस ताखीर के पीछे एक हिकमत अमली कार फरमा थी। जरदारी साहब जो हैं अब उनका पूरे का पूरा प्लान पिट गया है
क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी और मुल्क के बहुत सारे हलकों के सामने शहबाज शरीफ काबिल कबूल हैं। पंजाब के अंदर उन्होंने जो डिलीवर किया हुआ है, पंजाब के अंदर उनकी माजी को देखते वो समझते हैं कि काम करने वाले एक मुतहर्रिक शख्स हैं और लड़ाई पर यकीन नहीं रखते, तो इसलिए ये काबिल कबूल है। लेकिन अब मामला थोड़ा सा कुछ और है। जरदारी साहब भी ज़ाहिर बात है नून लीग के साथ हाथ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ हावी हो जाएं तो वो नवाज शरीफ से बदला भी ले लेंगे और अगले इलेक्शन में नून लीग हुक्मरान जमात होगी तो हम तो फिर भी उसी तरह से इलेक्शन लड़ेंगे और सारे जवाबात जो हैं वो नून लीग देगी। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस सारी चीज़ों को वो भी समझते हैं। एक कोशिश की गई थी एक पैचअप की। अगर आपको ये कल जो लॉन्ग मार्च रात को पहुंचा इस्लामाबाद के अंदर, आपने देखा कि उसकी क़यादत जो है वो हमजा भी कर रहे थे और मरियम भी कर रही थी। अब बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए हमजा की उस पूरे लॉन्ग मार्च के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर और गुफ्तगू करते हुए, वो मैंने ट्विटर के ऊपर लिखा था जैसे बहुत सारे फैमिलीज के अंदर कज़न एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उसकी अमली तस्वीर वो है हमें बनते हुए नजर आए। अब इस सारी कहानी के अंदर शहबाज शरीफ के साथ हाथ किया कैसे गया है, उनसे वजारत उज़्मा छीनी कैसे गई है। उनसे वजारत उज़्मा छीनी इस तरीके से गई है कि अगर आपने काफली को वजारत आला नहीं देंगे तो काफली गवर्नमेंट के कैंप में जाएगी, गवर्नमेंट के कैंप में जाएगी तो इसका मतलब यह है कि बाकी लोग भी टूटेंगे और इसका मतलब यह है कि इमरान खान की गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी। अब इमरान खान वजीर आज़म नवाज शरीफ को कबूल है लेकिन शहबाज शरीफ पसंद नहीं। उसकी क्या वजह, उसके पीछे मैं प्लान और हिकमत आपको बता देता हूं। आप ये सपोज कर लीजिए कि शहबाज शरीफ वजीर आज़म बन जाते हैं, चलिए वो 1.5 साल के लिए वजीर आज़म बनते हैं या 6 महीने के लिए बनते हैं या 3 महीने के लिए बनते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो एक बार वजीर आज़म बन गए तो अगले इलेक्शंस के अंदर, अब नवाज शरीफ तो 3 बार वजीर आज़म वैसे ही बन चुके हैं, ताहयात वो नाअहल है, मरियम की चूंकि ताहयात नाअहली या वो वाकई मामला शायद वो साफ करवाना चाहते हैं। तो इसलिए होगा क्या, इसलिए होगा ये कि अब इस टेन्योर के बाद 2 बार तो वो मजीद वजीर आज़म बन सकते हैं और अब तो कोई लिमिट है ही नहीं ना कि आप कितनी बार वजीर आज़म बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर शहबाज शरीफ अब वजीर आज़म बन गए तो अगले 10 से 15 साल तो कम अज कम मरियम नवाज के वजीर आज़म बनने का कोई इम्कान नहीं है। और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को वजीर आज़म नहीं लाना चाहते बल्कि वो मरियम साहिबा को और अपने उस हल्के को वजीर आज़म के तौर पे लाना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो शहबाज साहब है उनका रास्ता साफ किया जाए और उनका रास्ते साफ करने का मतलब ये होगा मरियम का रास्ता साफ करना, वजारत उज़्मा की तरफ आने का। तो इसलिए मरियम को वजीर आज़म बनने के लिए ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ को सियासत की नज़र किया जाए और उनको जो है वो खेल खेला जाए। उसकी बुनियाद के ऊपर आज जरदारी साहब ने, खबरें पाकिस्तान का मीडिया इसको ब्रेक भी कर रहा है, चला भी रहा है, और वो ये है कि जरदारी साहब को पैगाम दे दिया गया है। जरदारी साहब ने पैगाम नवाज शरीफ को दिया है कि आपने ये जो ताख़ीर की है काफली के मामले में, आपने काफली को हमारे हाथ से निकाल दिया, वरना आज वो हमारे साथ होते। और फिर से ये कहा है हमें सादा सी ये बात बता दें कि आपने हमारे साथ किया क्या है और आप जो हैं तरीके अदम एतमाद को लेके संजीदा हैं या नहीं संजीदा, या आप इस मामले में भी हमारे साथ हाथ कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये बता दें। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जी, और बिलावल भी सारी बात है इन्हीं निकात के ऊपर बात करने वाले हैं, या जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर वो बात कर चुके होंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं एक और आपको बात बताऊं। मैंने आपको बताया था कि जो तहरीक इंसाफ के धड़े हैं वो मुत्तहिद हो सकते हैं और उसके ऊपर काम जो है हो रहा है। आज परवेज़ खटक साहब ने और दीगर जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने ओन चौधरी साहब से, जो 3 ग्रुप के हैं, उनके साथ कांटेक्ट किया, क्योंकि ओन चौधरी ने परवेज़ इलाही को पहले ही मुबारकबाद दे दी हुई है। तो उन्होंने उनसे कहा है कि आप गवर्नमेंट के इन फैसलों को जो है वो सपोर्ट करें और आप जो है वो मेहरबानी करें। शेख रशीद साहब उधर कह रहे हैं जनाब के ये जो मैच है 3 अप्रैल तक जाएगा और 3 अप्रैल भी आखिरी घंटे में जाएगा। राना सनावला कह रहे थे नहीं जी ये देखें हमारे नंबर पूरे हैं, काफ लीग से भी कोई मसला नहीं है, अगर हमें वोटों की जरूरत पड़ी तो शाह महमूद कुरैशी के घर से भी हमें वोट पड़ेंगे, हत्ता कि फवाद चौधरी के घर से भी वोट पड़ेंगे, तो नंबर हमारे पास पूरा है। लेकिन एक और सवाल है, एक क्या उस्मान बुज़दार साहब ने, एक तो उन्होंने मुस्ताफ़ी होने के बाद पहला बयान दिया उनका जी मैंने अपने वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया, जैसे ही इस्तीफ़ा मेरा कबूल होगा तो मैं हर चीज़ छोड़ के बिल्कुल एक आम कारकुन की तरह काम करूँगा। उनका मैं इमरान खान के शाना बशाना हूँ, फिर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बनाई, मैंने इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, मैं इतने स्कूल्स बनाए हैं, ई गवर्नेंस का निज़ाम, हेल्थ कार्ड, बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन क्या सवाल ये है कि उस्मान बुज़दार इतनी आसानी से हटा दिए गए हैं? क्या उस्मान बुज़दार को अब एक आम MP की तरह, वज़ीर की तरह बैठना पड़ेगा? तो खबरें ये है कि शायद पंजाब के अंदर स्पीकर पंजाब असम्बली का जो ओहदा है वो अब ये वो कहते हैं ना कि जैसे एक तरफ खिलाड़ी एक साइड पे क्रीज पे खेल रहा था, दूसरा वेट कर रहा था, तो अब वही खिलाड़ी दोनों होंगे, लेकिन शायद मुमकिन तौर पे उनकी लोकेशन बदल दी जाएगी। स्पीकर परवेज़ इलाही की जगह पे उस्मान बुज़दार की जगह पे चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला पंजाब के तौर पर आ सकते हैं। ये इस वक्त मुमकिनात में है, उनको उनकी कुर्बानी का भरपूर सिला दिया जाएगा। लेकिन एक और सवाल ये है कि अगर हुकूमत ने इस वक्त दरार डाली है
अपोजिशन की सफ़ों के अंदर और चौधरी परवेज़ इलाही को ला के सरप्राइज़ दिया है, तो क्या अपोजिशन की जमातें जो हैं वो खामोश बैठेंगी? नहीं बैठेंगी, वो भी यही काम करेंगी। ख़बरें ये हैं कि वो अलीम ख़ान को शायद वज़ीर आला पंजाब के तौर पे लाएंगे, और कल उनके वो अकाउंट से PTI हटाने के बाद वो वेरीफाइड अकाउंट उनका ख़त्म हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, तो अपोजिशन भी भरपूर सरप्राइज़ करिए और तहरीक इंसाफ के घर में दरार डालने की तैयारी कर रही है। मज़ीद खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।